नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम तो सवाल पूछेंगे। इस वक्त पूरे बिहार में सिर्फ एक नाम की चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार, बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री, जो इन दिनों समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। सुपौल पहुंचे और वहां से बिहार को 500 करोड़ की सौगात दी। उसके बाद मधेपुरा पहुंचे हैं और अभी वो 3-4 दिन मधेपुरा में अपने मित्र जेडीयू एमएलसी ललन सराफ के घर पर रुकेंगे। नीतीश कुमार लगातार हमले कर रहे हैं महागठबंधन पर। आज उन्होंने अपनी सरकार की तमाम कामकाज को जनता के सामने रखा और महागठबंधन पर बहुत तगड़ा हमला किया। एक बार आपको नीतीश कुमार की तस्वीरें दिखाते हैं और उनका बयान सुनाते हैं, कैसे सीएम नीतीश ने आज महागठबंधन पर जमकर हमला बोला, खासकर महिलाओं के मुद्दे पर। तो इतना बढ़िया चीज बनेगा तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि अब जान लीजिए, पहले वाला कोई काम किया था जी, पहले वाला का तो गड़बड़ किया था तब बताइए दिए थे, 7 दिन में हार गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कहीं कोई था, कोई महिला को कुछ किया था कभी, या कहीं किसी बच्चे को किया था? गरीब लोग कुछ नहीं किया था। और हम लोगों ने सबके लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा उतना आगे और बढ़ रहा है। इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे होगा तो ये सब होगा ना, तो बढ़िया चीज होगा ना, थोड़ा होगा ना। अच्छा तो चलिए, आप लोग सब लोग इसी पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा सब गड़बड़ किया है उस सब के चक्कर में मत रहिए। आपने देखा कैसे नीतीश कुमार अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं, वो भी तब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बस कुछ ही दिन रह गए हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने डिजिटली गिरफ्तार कर लिया है और उनके सारे पावर को बीजेपी ने सीज कर दिया है। ऐसे में अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई दबाव में है, क्या नीतीश को बीजेपी ने कंट्रोल कर रखा है और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में क्या होगा। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, सीएम नीतीश डिजिटली गिरफ्तार, क्या बिहार में सिर्फ बीजेपी चलाएगी सरकार? और दूसरा सवाल, विपक्ष का दिल टूटा, जेडीयू का हमेशा के लिए विपक्ष से साथ छूटा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दरभंगा से मणिकांत मिश्रा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, रोशन सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पटना से जुड़े हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट और आईआईएमसी के प्रोफेसर डॉक्टर अरुणेश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का कैपिटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रोशन जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने डिजिटली गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, क्या कहना है? नवेंदु जी, मैंने तो पहले भी कहा है कि भाई नीतीश कुमार जी अमित शाह और मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। स्वाभाविक है, रिमोट मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये तो आज सबको दिख रहा है, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले या जनता बोले या लोग कहे। अब तो सबको ये बातें दिखने लगी। जो फोटो आपने देखा होगा उनके नॉमिनेशन भरने के टाइम में, वो फोटो ही जगजाहिर कर देता है पूरे देश में कि साहब वो जो दस्तखत कर रहे हैं, वो जो घिरे हुए हैं मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी, वही माने एक ढंग का उसको क्या कह सकते हैं कि पूरे देश में वो फोटो फैला है कि भाई मुख्यमंत्री हमारे डिजिटल अरेस्ट हैं। और ये तो पहले भी रिमोट की सरकार है। तो जिस दिन से अमित शाह जी जो है इस सरकार को हाईजैक किए थे, तो सरकार ही रिमोट पर चल रही थी। ये तो आज दिख रही है, तो कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन रोशन जी, सवाल ये है कि अभी आप इतने आरोप लगा रहे हैं, चुनाव के समय तो आप लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब वो बीमार हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, और जैसे उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया तब आप लोगों को नीतीश कुमार में सब कुछ बढ़िया लगने लगा है। अचानक से नीतीश कुमार आपके लिए बहुत अच्छे हो गए हैं और बीजेपी बहुत खराब हो गई है। नवेंदु जी, फिर इसमें एक बात बराबर कहेंगे हम कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी अस्वस्थ कोई हो सकता है, उसका दवा होगा, उसका इलाज होगा, उसका सिस्टम होगा। नहीं, मुझे आज जो शरीर धारण करता है
वो निश्चित रूप से स्वस्थ और अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन ये जो सरकार है, डिजिटली अरेस्ट का मतलब नीतीश कुमार जी पर्सनल एक व्यक्ति नहीं है, वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को रिमोट से चलाना ये गलत है। इसका हम लोग सरेआम विरोध कर रहे हैं, इसका हम लोग जो है निंदा करते हैं कि नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति, जो मैंने एक बार आपके टीवी में भी कहा था कि जब तक नीतीश कुमार जी अपने सिस्टम की सरकार चलाते थे तो पक्ष क्या विपक्ष भी कहता था कि मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसा कहना पड़ता था टीवी में, जो है डिबेट में, कि साहब नीतीश कुमार जी का चेहरा जो है वो एक मुख्यमंत्री मैंने साफ सुथरा मुख्यमंत्री की तरह दिखता है। लेकिन आज ये जो रिमोट की सरकार है जी। रोशन जी, अगर वो आज आपके साथ आ जाएं और अपना राज्यसभा जाने का फैसला कैंसिल कर लें और कहें कि हम आपके साथ सरकार बनाएंगे, तब नीतीश कुमार ठीक हो जाएंगे? ये तो देखिए, ये बातें फिर हम कहेंगे नहीं, ये बातें तो हमारे आला कमान के स्तर की है कि वो क्या होगा, कल क्या होगा, कौन किसके साथ जाएंगे। हम पर्सनल अगर एक बात फिर जी ठीक है रोशन जी, हम आपके पास आएंगे। मणिकांत जी, आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को डिजिटली गिरफ्तार कर लिया है, उनके सारे पावर को सीज कर लिया है, यहां तक कि उनके सोशल मीडिया साइट से जो ट्वीट किया गया था कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं क्योंकि मेरी इच्छा है, ये सब कुछ आप लोगों ने करवाया है। इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र जी नमस्कार। रोशन जी स्वयं ही सब बात बोल चुके हैं और हम आपसे नरेंद्र जी पूछना चाहेंगे, 2024 में कांग्रेस मुक्त बिहार हुआ, क्या परिस्थिति आरजेडी इनका बनाया, ये भाई साहब स्वयं जानते होंगे। लेकिन भाई साहब करेंगे तो करेंगे क्या, मजबूरी में है, क्योंकि इनको तो आरजेडी का बैसाखी चाहिए। आ जाइए 25 में इनके नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सब लोग आए, सब लोग सब कुछ करके गए, लेकिन जिनको बोलते हैं कि रिमोट की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे दो उप मुख्यमंत्री मणिकांत जी, हम अपने चर्चा को बहुत सीमित रखते हैं और एकदम फैक्ट पर बात करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया है या नहीं, इस पर जवाब दीजिएगा। नरेंद्र जी, नीतीश कुमार ऐसे हैं जो आज के दिन भी अभी वो यात्रा पर निकले हुए हैं, पूर्वी यात्रा पर निकले हुए थे। और नीतीश कुमार जी जो है, ये विकास 2005 से पूर्व और आज तक का लीजिए, जो बिहार का क्या स्थिति उस समय में था, आज का बिहार का स्थिति क्या है। हम दरभंगा से 2.5 से 3 घंटा में पटना पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार जी आपकी बात मणिकांत जी आपकी बात सही है। मैं खुद अभी दरभंगा से आया हूं, मधुबनी गया था, मैंने देखा सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन आप लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर आप लोगों ने जानबूझकर दबाव बनाया और उनको राज्यसभा जाने के लिए मजबूर कर दिया? ये कहीं से नहीं है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ये बोल चुके हैं, जो हमारा इच्छा था, जो पार्लियामेंट में तो रहे लेकिन राज्यसभा जाएंगे, इसीलिए हम राज्यसभा जा रहे हैं। और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके अधीन हम लोग आज तक उनको मान के, हमारे बीच में अटल जी नहीं है। जब बिहार की दुर्दशा हो चुकी थी, उस टाइम पर माननीय अटल जी ने नीतीश कुमार जी को बिहार भेजे, जो जाओ बिहार के जाके देखो, और आरजेडी और कांग्रेस मुक्त बिहार होना चाहिए। आज के दिन में कांग्रेस मुक्त और आरजेडी मुक्त बिहार हो गया। ठीक है मणिकांत जी, ठीक है। अटल जी ने नीतीश कुमार को बनाकर भेजा था और आप लोगों ने नीतीश कुमार को खत्म कर दिया, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। अब अरुणेश जी के पास आते हैं। अरुणेश सर, आपसे सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि अब महागठबंधन को नीतीश कुमार इतने अच्छे लगने लगे हैं कि तेजस्वी यादव के चाचा के तौर पर पेश आने लगे हैं? उनको लगता है कि अगर सब कुछ अभी नीतीश कुमार रहेंगे तो ठीक रहेगा, और नीतीश के जाने से महागठबंधन इतना बेचैन परेशान क्यों नजर आ रहा है? यही तो विशुद्ध सियासत है, इसी का नाम राजनीति है। ये वही महागठबंधन के नेता हैं
जो आरजेडी के हो गए या फिर बाकी कांग्रेस के हो गए, जो नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और अभी जो हाल में चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से सुशासन बाबू के राज में कुशासन हो रहा है। इसके पीछे के तर्क और तथ्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा दिए जाते थे। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, अब बीजेपी ने अपना प्रभुत्व किस तरह से जमा लिया है ये सबको पता ही है। और बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, तो इसलिए पूरे समीकरण बदलने के बाद वही पक्ष को नीतीश कुमार में खूबियां नजर आने लगी हैं। उन्हीं को ये लगता है कि नीतीश कुमार से अच्छा, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीतीश कुमार इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे कि हमें विपक्ष वालों को भी ये कहना पड़ता था। और ये उनकी एक तरीके से तुलना हो गई अटल जी से, यानी विपक्ष के नेता ये मानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति एज ए नेता, एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो गलत पार्टी में है। उनको बीजेपी में नहीं होना चाहिए, उनको किसी और पार्टी में होना चाहिए। ये अटल जी के टाइम में बहुत पहले कहा जाता था। क्या ऐसी ही परिस्थिति आज की तारीख में नीतीश कुमार के लिए बन गई है कि नीतीश कुमार की पार्टी भले ही जेडीयू हो, लेकिन वो बीजेपी के साथ समर्थन में वहां राज्य में सरकार चला रहे हैं, और इसके अलावा उनका जेडीयू की पार्टी का समर्थन केंद्र में भी है। तो दूरदर्शी सोच मेरी जो व्यक्तिगत तौर पर है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का ये फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था। उनको अपने पुत्र को राजनीति में पूरी तरह से फुल टाइम करियर के तौर पर उनको एक ऑप्शन देना था। और इसके विकल्पों की जब चर्चा हुई, खुद अमित शाह वहां पटना गए हुए थे। जी सर, एक आपके सवालों पर ही मैं आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने पुत्र को स्थापित करना था। क्या उन्होंने पुत्र को मजबूरी में स्थापित किया, क्योंकि बीजेपी ने उन पर इतने दबाव बना दिए कि नीतीश कुमार को लगा कि अब मेरे जाने के बाद अगर निशांत नहीं आएंगे तो शायद मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी? यानी वो बीजेपी के दबाव में कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं आपको? और ऐसी बातें चल रही है, पटना में बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं ये बात। नहीं, ये बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन मेरा आकलन ये कहता है कि ये दबाव उल्टा भी तो हो सकता है। क्या नीतीश कुमार की पार्टी आज की तारीख में अपना समर्थन वापस ले ले, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने दम पर चला पाएगी क्या? तो उस समय तो मोदी की कुर्सी को ही संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये दो तरफा बातें हैं, क्योंकि हमारे जो अपुष्ट सूत्रों से जानकारी मिलती है वो मुझे तो यहाँ तक मिली है कि ये नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि कुछ समय राज्यसभा में रहने के बाद वो ऐसा कुछ खेल खेलेंगे, ऐसा कुछ सियासी समीकरण साधेंगे कि बीजेपी की सरकार खुद ही केंद्र में गिर जाएगी। और इसके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर नीतीश कुमार अपने आप को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, और तब कांग्रेस और बाकी जो दल है, चंद्रबाबू नायडू वगैरह, वो सब मिल करके इनकी सरकार बनवा देंगे। अंदर के खेमे में एक बड़े राजनीतिक पत्रकारों का जो हमारा ग्रुप है, जो आपस में अनऑफिशियल बातें होती रहती है, उसमें तो ये भी एक चर्चा का एक बिंदु है। तो कहने का मतलब दबाव कौन किस पर बना रहा है ये इसका तो फैसला आने वाले समय में तय होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैसला नीतीश कुमार जी अब जा रहे हैं, पार्टी यहाँ से पटना से दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, अब उनको यात्रा करने की जरूरत पड़ रही है। करोड़ों रुपए की वो नई जो विकास परियोजनाएं हैं उनका वो काम कर रहे हैं। ये तो पहले भी थे, पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस बार भी कई महीने हो गए उनको सीएम की कुर्सी संभाले हुए। तो ये सब वहां की जनता को लुभाने के लिए, उनकी पार्टी के जो अपने नेता हैं उनमें फूट ना पड़े, क्योंकि बड़ा संकट नीतीश कुमार के सामने आज की तारीख में ये है कि जेडीयू की पार्टी अगर बिखर गई, अगर टूट गई, शिवसेना जैसा कि वहां महाराष्ट्र में हुआ कि शिवसेना का एक उद्धव गुट अलग हो गया, शिंदे की पार्टी जी, तो वैसा कहीं जेडीयू के साथ ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी बहुत धुरंधर पार्टी है, उसने भी दबाव बनाया होगा कि भाई अब आपका उम्र भी हो गई है, आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने पुत्र को, अपनी नई पीढ़ी को आगे आने दीजिए। इसीलिए निशांत को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। तो कहीं ना कहीं वो अपने पुत्र को सेटल करेंगे, लेकिन उनके सामने भी चुनौती यही रहेगी कि जेडीयू को कैसे एकजुट रखा जाए और विपक्षी दलों के आरोपों से कैसे निपटा जाए। खासतौर पर ये डिजिटल अरेस्ट या इस तरह की जो भी कांग्रेस आरोप लगाए या तेजस्वी यादव आरोप लगाए, उनका कैसे सामना करना है, उनको कैसे जवाब देना है, ये भी एक रणनीतिक विषय है। ठीक है सर, ओके। रोशन जी, आपके पास फिर से आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर यहाँ बहुत सारी बातें हो रही है, सब कुछ ठीक है। आप लोगों को लगा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं
तो अब उनका जो वोट बैंक है, चाहे वो कुर्मी प्लस कुशवाहा का हो, ईबीसी का हो, या जो भी फॉरवर्ड कास्ट का वोट हो, उसको अपने पाले में करना है। लेकिन वहां देखिए निशांत कुमार अलग ही दाव चल रहे हैं। जैसे वो जेडीयू में शामिल हुए, मंदिर का भी दौरा करते हैं और मस्जिद का भी दौरा करते हैं। तो क्या निशांत कुमार तेजस्वी यादव के पॉलिटिक्स को और राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को, जैसे ही उनकी एंट्री हुई, उन्होंने एक बड़ी चुनौती दे दी है? बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देवेंदु जी, इसका सही बात आपने कहा कि एक लाइन का जवाब साफ है। वो नीतीश कुमार जी हों कि निशांत कुमार जी हों, पूरे देश में ईडी सीबीआई जो उनके तोते हैं, वो कब किसको क्या करेंगे, कहां किसका मुंह बंद कर देंगे, कहां किसको राजनीति से बाहर कर देंगे, ये जो रिमोट है, रिमोट से डर है, ना कि वोट से। वोट चोरी हो जाएगा, वोट खत्म हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा, ये जो बातें हैं ये तो अलग। रिमोट से जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम पूरे देश का गड़बड़ है। आप ही लोगों से इसकी शुरुआत हुई थी। कहा जाता था कि मनमोहन सिंह का पूरा रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास है, और वही चीज अब लग रहा है बीजेपी में भी हो रहा है, आपके हिसाब से? ये बातें जो भी लोग कहते थे, तो वो मनमोहन सिंह का रिमोट जो है सोनिया गांधी के पास है। तो सोनिया गांधी हमारी चेयरपर्सन थी यूपीए की, सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी कांग्रेस पार्टी की। आखिर बीजेपी और जदयू, तो बीजेपी और जदयू मर्ज क्यों नहीं कर जाता? ये बातें जो आप बोल रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। अगर ऐसी बातें हैं, अगर मनमोहन सिंह हमारे कांग्रेस के लीडर थे और उनकी अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, तो मे बी पॉसिबल हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने संगठन के सिस्टम में कुछ बातें कि भाई संगठन कैसे हमारा मजबूत होगा, कौन सा डिसीजन लेके कांग्रेस संगठन और मजबूत होगा, ये बातें सुनने वाली बात है। ये बातें अफवाह थी। नहीं, रोशन जी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हम मणिकांत जी के पास आते हैं। मणिकांत जी, रिमोट कंट्रोल की बात अपने जगह है, लेकिन ये बताइए कि आप लोगों की क्या कोई ऐसी रणनीति है कि अभी तो किसी तरह से आपने बिहार में सब कुछ स्टेबल कर लिया, लेकिन भविष्य में जाकर निशांत कुमार को आप नहीं तोड़ेंगे, जेडीयू पार्टी को नहीं तोड़ेंगे? क्या कोई प्लानिंग चल रही है कि आगे चलकर जेडीयू को बीजेपी में मिला लेना है? नवेंदु जी, एनडीए मजबूत है। एनडीए आज से नहीं है। हमारे घटक दल जितने हैं सबों को हम लोग ने सम्मान के साथ किया, और भारतीय जनता पार्टी बिहार ने पूरा देश में इतना मजबूत है जो किसी अन्य दल को तोड़ना हम लोगों का हाथ तो तोड़ मरोड़ का काम हम लोग नहीं करते हैं। और भाई साहब, महाराष्ट्र में कैसे हो गया? मणिकांत जी, महाराष्ट्र में कैसे हो गया? महाराष्ट्र में कैसे हो गया? आपने पूरी पार्टी तोड़ दी उद्धव ठाकरे की, उनको गुजरात भेजा, फिर असम भेजा, वहां उनके विधायकों को रखा, और बाद में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने इस बार। उसके पहले शिंदे जी बने थे। भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं, जो आते हैं उनको सम्मान करते हैं। संगठन जोड़ने का काम करता है, संगठन तोड़ने का काम नहीं करता है। और कांग्रेस का तो भाई साहब बोल रहे थे, जो सोनिया जी रिमोट कंट्रोल से मनमोहन जी की जो उनकी सरकार वो चलाते थे, लेकिन एनडीए रिमोट चले का काम तो कांग्रेस आरजेडी ने, और जिसका कारण 2024 2025 बिहार में ही रहे। बाकी बात छोड़ दीजिए, देश का क्या। ठीक है मणिकांत जी, आपकी बात ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं। अब क्लोजिंग कमेंट के लिए शो को खत्म करना है, तो अरुणेश जी के पास चलते हैं। अरुणेश जी, क्या लग रहा है कि ये जो बिहार में सियासी लड़ाई चल रही है, जिसके केंद्र में बीजेपी है, एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ निशांत कुमार है, अभी सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जाते जाते बीजेपी को उन्होंने वाकई में फंसा दिया है, और आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए बीजेपी का ये दाव उनके लिए लॉन्ग टर्म में उल्टा पड़ जाए? हो सकता है ये दांव उन पर भी भारी पड़ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी में से है। और अगर उनका आप सियासी करियर देखें तो वो बस अपनी सत्ता और पावर तक पहुंचने के लिए कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी यहाँ कभी वहां, कुल मिला के मुझे कुर्सी चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, जो कि कुछ ऐसा जानकारी मिल पा रही है कि नायडू से भी कुछ नाराजगी चल रही है नीतीश कुमार उनकी केंद्र सरकार से, यानी मोदी और अमित शाह जी से, बीजेपी से। इधर इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन किस पे दबाव बनेगा? क्या नीतीश कुमार भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं?
विपक्ष का इकलौता जो सीएम का चेहरा बनेंगे, क्योंकि वो अपना समर्थन अगर केंद्र से वापस ले लेते हैं, नायडू जी की पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार सर एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भविष्य के प्रधानमंत्री है। क्या ये उस हालत है उनकी वैसी कि वो मुख्यमंत्री बीजेपी हटा रही है और उनको दूसरी पार्टियां प्रधानमंत्री बना पाएंगी? नहीं, ये हो सकता है। देखो, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कहीं भी कभी भी कुछ भी खेल हो सकता है। इसी को बोलते हैं कि खेला हुई बे। भाई वो कैसे है, भले ही वो मतलब स्वास्थ्य के तौर पर उनको ऐसा कहा जाता हो कि इस सीएम के लिए फिट नहीं थे या वो अपने बेटे का करियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो बड़ी तस्वीर आप देखिए ना, लार्जर पिक्चर ये हो सकती है। क्योंकि आप मुझे खुद नवेंद्र बताइए कि अगर आज की डेट में नीतीश कुमार की पार्टी और नायडू जी की पार्टी केंद्र से समर्थन अपना वापस खींच ले, तो क्या मोदी जी पीएम बन पाएंगे? सवाल है नहीं। तो इसका फिर जवाब क्या है कि विपक्ष के पास क्या कोई नेता है? तो अब यहाँ पर आपका सवाल उठता है कि हाँ भाई, क्या विपक्ष में सर्वमान्य इस बात में सहमति बनेगी कि हाँ भाई, विपक्ष के महागठबंधन के उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार होंगे? क्या राहुल गांधी इस बात पर सहमत होंगे? ममता बनर्जी इस पर एग्री होंगे? अखिलेश यादव इस पर मानेंगे? अरविंद केजरीवाल का तो एक बहुत बड़ा है। हालांकि ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई विश्वस्त सूत्रों से जानकारी नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जो मेरा नजरिया कहता है कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए, क्योंकि हर मीडिया में चर्चा क्या हो रही है कि बीजेपी ने उन पर दबाव बनाया। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डिजिटल अरेस्ट करवाया। तो अगर बीजेपी उन पर दबाव बनाकर सीएम की कुर्सी से हटा करके राज्यसभा उनको पहुंचा रही है और बीजेपी का वो इतना कहना मान रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर सोशल मीडिया में वो पोस्ट लिख रहे हैं कि नहीं, मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं यहाँ से वहां राज्यसभा चला जाऊं वगैरह वगैरह, तो क्या ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है या नीतीश इंटेलिजेंस का कमाल है या फिर बीजेपी इंटेलिजेंस का कमाल है? इसलिए तस्वीर का दूसरा पहलू वो भी हो सकता है जो मैंने बताया कि नायडू और अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेते हैं तो केंद्र की सरकार गिरेगी और फिर नीतीश पीएम पद के प्रबल दावेदार होंगे। ये उनको हो सकता है। या फिर तस्वीर का पहला पहलू वही है कि वो अपने बेटे को करियर में सेटल करना चाहते हैं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले बनाएंगे, फिर उनका भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है। आप लोग अब समय हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, तो आप लोग चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी आपका, रोशन जी आपका, मणिकांत जी आपका। अब हम जनता से पूछते हैं, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को वाकई में बीजेपी ने गिरफ्तार किया है डिजिटली? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस प्रोग्राम से आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हमारे जो गेस्ट जुड़े हैं, इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, यह भी बताइए। तो अब देखना दिलचस्प होगा बिहार की सियासत में आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है, जितना सस्पेंस बन रहा है, जितना खेल चल रहा है, आगे चलकर खेला होने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।